हर देश के लिए उसकी सुरक्षा सबसे पहले आती है ना। लेकिन आजकल खतरा सिर्फ जमीन या समंदर से नहीं है। असली खतरा तो ऊपर से आता है, आसमान से। एक ऐसा खतरा जो दिखता भी नहीं और पलक झपकते ही आ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत आसमान से आने वाले इन खतरों से खुद को बचाता कैसे है? दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और मिसाइलों से अपनी रक्षा कैसे करता है? चलिए, आज भारत के इसी एयर डिफेंस शील्ड की एक एक परत को खोल के देखते हैं। इसका जवाब ना एक बड़े ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में है। इसे कहते हैं लेयर्ड डिफेंस, यानी परतों वाली सुरक्षा। बस ऐसे इमेजिन कीजिए कि भारत के ऊपर कोई एक ढाल नहीं है, बल्कि कई सारी अदृश्य यानी इनविजिबल मैजिकल शील्ड्स हैं, एक के पीछे एक, बिल्कुल तैयार। तो चलिए भारत के इसी अदृश्य कवच को, इसके कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हम इस हाईटेक किले की 3 अलग-अलग और सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर्स की जर्नी पर चलेंगे। लंबी दूरी के पहरेदार से लेकर रक्षा की आखिरी लाइन तक। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये समझेंगे कि ये सारे सिस्टम्स आखिर मिलकर काम कैसे करते हैं, जिससे पूरा देश महफूज रहता है। सबसे पहली परत ये है लॉन्ग रेंज सेंटिनल, और इसका नाम है S-400 ट्रियम्फ। सुनिए, इसको अक्सर गेम चेंजर कहा जाता है, और ये नाम इसे ऐसे ही नहीं मिल गया, इसके पीछे ठोस वजह है। S-400 ट्रियम्फ को दुनिया के सबसे एडवांस्ड और मैं कहूँगा सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक माना जाता है। इसकी रेंज, इसकी एक्यूरेसी और एक साथ कई टारगेट्स को तबाह करने की ताकत, ये किसी भी दुश्मन के लिए एक बुरे सपने जैसा है। पूरे 400 किलोमीटर! जरा सोचिए, ये S-400 की रेंज है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दुश्मन के फाइटर प्लेन या मिसाइल को यह हमारी सरहद के आसपास भटकने से भी पहले दूर, बहुत दूर ही तबाह कर सकता है। और बात सिर्फ दूरी की नहीं है, इसकी नज़र भी गजब की तेज है। इसका रडार एक ही टाइम पर, सोचिए, 80 अलग-अलग टारगेट्स पर नज़र रख सकता है। सिर्फ नज़र नहीं, उन सबको एक साथ ट्रैक भी कर सकता है। और ये सिर्फ दूर ही नहीं, बहुत ऊंचा भी जाता है। ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक टारगेट को मार सकता है। मतलब जो कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ती है ना, ये उससे भी कई ज्यादा ऊपर है। तो इन सब चीजों का मतलब क्या है? सीधे शब्दों में S-400 एक ऑल इन वन पैकेज है। फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये सबको नष्ट कर सकता है। इसका एडवांस्ड रेडार स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी पकड़ लेता है, मतलब वो जहाज जो रडार को धोखा देने के लिए बनाए जाते हैं। और इसकी मिसाइल्स, वो तो आवाज की स्पीड से कई गुना तेज चलती हैं। बेसिकली ये बॉर्डर्स पर एक ऐसी दीवार खड़ी कर देता है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। चलिए अब आते हैं दूसरी परत पर। ये है स्वदेशी शक्ति, और ये लेयर बहुत खास है क्योंकि ये हमारी अपनी ताकत का प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं आकाश मिसाइल सिस्टम की। आकाश सिस्टम असल में मेक इन इंडिया की एक जोरदार सक्सेस स्टोरी है, और ये सिर्फ गर्व की बात नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक तौर पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है। तो आकाश सिस्टम में आखिर ऐसा क्या खास है? सबसे पहली बात, ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसकी असली आंखें यानी इसकी ताकत है इसका पावरफुल राजेंद्र रडार। ये सिस्टम बहुत ही मोबाइल है, मतलब इसे ट्रक्स पर लगाकर फटाफट कहीं भी ले जाया जा सकता है। और इसकी स्पीड सुपरसोनिक, आवाज की रफ्तार से 2.5 गुना, यानी माक 2.5। और यहाँ देखिए कि आकाश का राजेंद्र रडार कितना पावरफुल है। S-400 का रडार 80 टारगेट्स ट्रैक कर सकता है, तो वहीं हमारा अपना स्वदेशी राजेंद्र रडार भी एक साथ 64 टारगेट्स पर नजर रखने की काबिलियत रखता है। ये एक बहुत बड़ी इंडिजिनस अचीवमेंट है। ये दिखाता है कि इंडियन इंजीनियरिंग दुनिया के बेस्ट सिस्टम्स को टक्कर दे सकती है। अब आती है रक्षा की आखिरी और शायद सबसे क्रिटिकल परत। ये है अंतरिक्ष का योद्धा। इसको आप भारत का अपना स्टार वॉर्स प्रोग्राम भी कह सकते हैं। इसे बनाया गया है सबसे बड़े खतरे को रोकने के लिए, यानी बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये वो मिसाइल्स हैं जो एटमॉस्फेयर से बाहर स्पेस तक जाकर न्यूक्लियर हथियारों से हमला कर सकती हैं। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, एक और सिर्फ एक, अंतरिक्ष के रास्ते आ रही दुश्मन की न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल को जमीन तक पहुंचने से पहले ही ऊपर ही खत्म कर देना। ये सिस्टम 2 फेज में काम करता है ताकि गलती की कोई गुंजाइश ही ना बचे। पहले फेज में PAD या प्रद्युम्न सिस्टम दुश्मन की मिसाइल को एटमॉस्फेयर के बाहर यानी एक्सो एटमॉस्फेरिक
50 से 80 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर ही रोक देता है। और अगर बाई चांस कोई मिसाइल इससे बच निकले तो तुरंत दूसरा फेज एक्टिवेट हो जाता है। एएडी या अश्विन सिस्टम उस मिसाइल को एटमॉस्फेयर के अंदर 30 किलोमीटर से कम की ऊंचाई पर तबाह कर देता है। तो जब हम इन सारी लेयर्स को एक साथ देखते हैं, S-400, आकाश और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, तो ये सिर्फ अलग-अलग सिस्टम्स नहीं रह जाते, ये सब आपस में जुड़कर एक दिमाग की तरह काम करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सच में एक अभेद्य दीवार, एक इम्पेनेट्रेबल वॉल बना पाते हैं? जवाब है हाँ, लगभग। S-400 सबसे दूर के खतरों को संभालता है। आकाश सिस्टम मीडियम रेंज पर शहरों और इम्पोर्टेंट ठिकानों को बचाता है, और BMD सिस्टम वो तो न्यूक्लियर हमले के खिलाफ आखिरी सुरक्षा कवच है। हर लेयर आने वाली लेयर को सपोर्ट करती है, उसे मजबूती देती है, और इस तरह मिलके ये भारत के ऊपर एक मल्टी लेयर्ड, लगभग इम्पेनेट्रेबल शील्ड बना देते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी कभी रुकती नहीं, हमेशा बदलती रहती है। आज ये कवच बहुत मजबूत है, बिल्कुल, पर एक सवाल फ्यूचर के लिए भी है। आने वाले हाइपरसोनिक खतरे, यानी वो मिसाइल्स जो आवाज की स्पीड से भी 5-10 गुना तेज चलती हैं, उनके सामने ये कवच कितना कारगर होगा? ये एक ऐसी रेस है जिसमें भारत को हमेशा आगे रहना होगा, क्योंकि देश की सुरक्षा इसी पर निर्भर करती है।